सो गाइस कैसे हो आप सब, एक बार स्वागत है फिर से इन्फिनिटी गैजेट्स पे। और आज हमारे इस चैनल पे कुछ नया मैं लेकर के आया हूँ आप सबके लिए, दैट इज प्रोसेसर की प्राइसिंग। तो गाइस यहाँ पे प्रोसेसर के बहुत सारे SKUs हैं हमारे पास और देख सकते हो जितने प्रोसेसर आते थे मैंने सारी की प्राइसिंग लिखने की कोशिश करी है, लेकिन मुझे पता है अगर मैं पूरी प्राइसिंग एक बताने बैठूंगा तो शायद आप बोर होकर के वीडियो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। इसीलिए मैं जितने टॉप सेलिंग प्रोसेसर है ना उनकी ही हाईलाइट्स में प्राइस बताऊंगा। बाकी ये सारी प्राइसिंग लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट ले लो, यू विल गेट फॉर श्योर द गुड प्राइस इन इन्फिनिटी गैजेट। क्योंकि हमारा क्लेम ये है कि मार्केट से सबसे अच्छी प्राइस देनी है किसे, हमें, और मार्केट से सबसे अच्छी सर्विस देनी है किसे, हमें, और मार्केट में सबसे अच्छा पीसी बिल्ड किसे असेंबल करके देना है, इन्फिनिटी गैजेट्स को आप सभी के लिए। तो गाइस इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर हमारी वीडियो पहले से देख रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर अभी सब्सक्राइब कर लिया आपने तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ते हैं हमारे प्रोसेसर की प्राइसिंग के ऊपर। देख सकते हो इंटेल ने अभी हाल ही में अपने 15 जनरेशन को स्किप करके 7 अल्ट्रा सीरीज, 9 अल्ट्रा सीरीज, 5 अल्ट्रा सीरीज लॉन्च कर दी है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत कुछ मजा आने वाला है इस वीडियो में। हमारा स्टोर का वैसे नाम है इन्फिनिटी गैजेट्स, जो लोग नए होने बता दूं, जो पुराने हैं वो देखते रहे, स्किप कर दे या तो हमारे स्टोर का नाम है इन्फिनिटी गैजेट्स, नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली में है, और सत्यम सिनेमा के पीछे कोटक महिंद्रा बैंक के सामने हमारा स्टोर पड़ता है, नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन से 50 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो इन्फिनिटी गैजेट्स फेमस किस लिए? इन्फिनिटी गैजेट्स फेमस है एक बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही बढ़िया पीसी बिल्ड के लिए, आजकल के लेटेस्ट जेन जी वाली जनरेशन के लिए। और हम पीसी बिल्ड करते हैं ऐसे कि लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये बिल्ड कहां से करवाया, इतना प्यारा पीसी है। गाइस समझो हमारी फीलिंग समझो, वी आर जेन जीज और हमें गेमिंग पीसी चाहिए बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार। तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो और बढ़ते हैं हमारे प्रोसेसर की प्राइसिंग के ऊपर। क्या देखो, नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, एड्रेस मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, कॉल करके कोटेशन ले लेना। आप आ रहे हो तो सही है, नहीं आ पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे ज्यादा टॉप एंड प्रोसेसर जो रहता है एक 50,000 के बजट सेगमेंट में, दैट इज i5 का 12400F। ये आता है 9,900 रुपए में, वैल्यू फॉर मनी डील होती है। 50,000 रुपए में सिर्फ 1230 की परफॉर्मेंस मिल जाती है, पूरा पीसी बिल्ड 50,000 रुपीज में ही हो जाता है। इसके बाद सबसे ज्यादा जो बिकता है 12 जनरेशन में i5 का 12600K, जिसकी प्राइसिंग होती है 17,450 रुपए। आई नो बहुत सारे प्रोसेसर्स मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ उन्हीं की प्राइसिंग बताऊं जो ज्यादा ट्रेंडिंग चल रही है। बाकी स्क्रीनशॉट आप ले लेना, आपको समझ में आई जाएगी, एक एक इंडिविजुअल प्राइसिंग मैंने इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं 12600K के बाद i7 के 12700K की ओर। इसकी प्राइसिंग आती है 24,100 रुपए। i7 का 12 जनरेशन है, 12700K इसका मॉडल नेम है, एक वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर आता है ये। अब 12 जनरेशन लॉन्च हुई, फिर 13 जनरेशन लॉन्च हुई, फिर 14 जनरेशन लॉन्च हुई। लेकिन मैं रिटेल काउंटर बैठ करके एक चीज देखता हूँ कि 12 जनरेशन तो अच्छे खासे प्राइसेस में बिक रहा है, क्योंकि लोगों का जिनका बजट कम है वो 12 पे शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है, प्राइसिंग भी कम हो जाती है। लेकिन मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि जो 13 जनरेशन ज्यादा लोग नहीं परचेज कर रहे हैं, क्योंकि 13th और 14 जनरेशन की प्राइसिंग में बहुत ही अच्छा खासा डिफरेंस है। जो लोग सोचते हैं कि यार चलो 13 लेना है, लेकिन 300 रुपए का डिफरेंस होकर उसको 14 जनरेशन मिल जाता है, तो इसीलिए वो 14 जनरेशन पे स्विच हो जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। बट 12 जनरेशन वाले 12 पे रुके हैं, क्योंकि 5-5 हजार कम मिल रहा है ना यार, 100-200 की बात होती है तो समझ में आता है। फिर भी 13400F, i5 का 13400F की प्राइस है 15,200 रुपए। i5 की 13600K की प्राइस है 22,750 रुपए। i7 की 13700K की जो प्राइस है 34,500 रुपीज। i9 का 3900K जो अभी यूजुअली बिक नहीं रहा है इतना खास, लेकिन प्राइसिंग बता देता हूँ, i9 का 3900K 43,500 रुपीज। अब 13 जनरेशन क्यों इतना ज्यादा सेल आउट नहीं हो रहा है, वो आपको 14 जनरेशन की प्राइस सुन के पता चल जाएगा, ठीक है। 14 जनरेशन प्राइस की ओर आते हैं। i5 का 14 जनरेशन का 14400F 15,650 का मिल रहा है। आपको क्लिक नहीं हुआ होगा, मैं क्लिक करवा देता हूँ। i5 का अगर 12400F लेते हो तो मिल रहा है 9,900 रुपए का। आप i5 का 13400F लेते हो मिल रहा है 15,200 रुपए का। अगर आप i5 का 14400F लेते हो तो मिल रहा है 15,650 का। मतलब 12 जनरेशन में तो सीधे 5,000 का कम देखने को मिला है प्राइस डिफरेंस। लेकिन अगर मैं 13 जनरेशन पे जाता हूँ तो 13400F का प्राइस 15,200 रुपए, 14400F का प्राइस 15,600, मतलब 400 रुपए ज्यादा लेकर के लोग 14 जनरेशन खरीद सकते हैं। तो इसलिए 13 जनरेशन इतना ज्यादा सेल आउट नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से, तो ये रीजन है, ठीक है। i5 का 14400F 15,650 रुपए, i5 का 14600K 22,950 रुपए, i5 का मतलब i5 में 14400F 14500, 14600K आता है। 14500 इतना नहीं बिकता है, लेकिन 22,300 का प्राइस बता देता हूँ। 14600 22,950 रुपए का है। इसके बाद बिकता है सबसे ज्यादा i7 का 14700 32,000 रुपीज का। इसके बाद i7 का 14700K 35,750 रुपीज का। इसके बाद सबसे ज्यादा बिका है i9 का 14900K सीरीज, जिसकी प्राइस चल रही है 45,500 रुपीज की। भाई साहब कितने प्रोसेसर है क्या ही बताऊं मैं, लेकिन मेरा मन तो था यार i9 की अल्ट्रा, i7 की अल्ट्रा दिखाने का, आपको तो दिखा देता हूं। देखो यार इंटेल जो है ना अपनी सिल्वर जुबली ट्रेंड मतलब 25 साल में, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट जनरेशन से लेकर के 14 जनरेशन तक का सफर समराउंड 24 साल में कंप्लीट किया है। 25 इयर्स होने वाले थे इन्हें, तो इन्होंने सोचा 15 जनरेशन निकालने से अच्छा है 9 अल्ट्रा सीरीज 7 अल्ट्रा सीरीज निकाल देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सीधे 15 जनरेशन स्किप करके ये निकाल दिया। अब देखो इसमें आप नोटिस करोगे i5, i7, i9, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 9 अल्ट्रा, 7 अल्ट्रा और इसके मॉडल भी अलग है। जैसे इसमें होता है 12400F, i5 का 12700K, इसमें ऐसा नहीं है। 7 अल्ट्रा 265K
अभी ये जो है ना LGA 1700 सॉकेट में 12, 13 और 14 सपोर्ट कर जाता था, इसका इन्होंने सॉकेट ही चेंज कर दिया। दैट इज LGA 1851 7 अल्ट्रा 265 के LGA 1851 सॉकेट में ये फिट होगा। वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर है कि नहीं ये तो थोड़े दिनों में पता चल जाएगा, बट प्राइस के हिसाब से 41,500 रुपीज का, 41,500 रुपीज का i7 का 265 के अल्ट्रा। 5 अल्ट्रा भी रखा हुआ था लेकिन वो भी सेल आउट हो गया, नहीं तो उसको भी मैं आपको दिखाता। भाई साहब 41,000 समथिंग का प्रोसेसर है, 41,500 रुपए का। तो 7 अल्ट्रा सीरीज 2 265 के LGA 1851 सॉकेट के साथ 41,500 रुपीज में। वही 9 अल्ट्रा सीरीज 2, जैसे i9 का 14 जनरेशन आता था वैसे 15 की जगह 9 अल्ट्रा सीरीज 2। इसका मॉडल नेम बड़ा अजीब सा है, 285 के। तो गाइज पता नहीं क्या सोच करके थोड़ा ऑड लग रहा है मेरे हिसाब से, थोड़ा नया नया मॉडल नेम है, थोड़ा यूज टू हो जाएगा, थोड़ा भी ऑड लग रहा है कि 9 और 7 मतलब यही सीरीज कंटिन्यू क्यों नहीं रखा। इतनी ज्यादा ट्रेंड चल रहा था, i5 i9 लोगों के दिमाग में था, भैया i3 चाहिए, भैया i5 चाहिए, भैया i7 चाहिए। तो इन्होंने मतलब ठीक है, इंटेल सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भाई, हमसे कई गुना ज्यादा इनका दिमाग चलता है, तो हो सकता है। तो ये जो 9 सीरीज अल्ट्रा है 285 के, ये 60,950 रुपए। आई नो दिस इज प्रीटी एक्सपेंसिव बट परफॉर्मेंस वाइज मैंने सुना है काफी ज्यादा अच्छा है, 14 जनरेशन से रिलायबल है। तो 14 जनरेशन थोड़ा बीच में बदनाम भी हो गई थी, इस वजह से शायद इन्होंने कट ऑफ कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, हम बढ़ते हैं अपने Ryzen के प्रोसेसर के ऊपर। तो जैसे 12 जनरेशन, 13 जनरेशन, 14 जनरेशन आता है, वैसे Ryzen में भी 5th जनरेशन, 7th जनरेशन एंड 9th जनरेशन आता है। अब 5th जनरेशन में जो प्रोसेसर है 5500 Ryzen 5 का बात कर, अभी मैं Ryzen 5 की बात कर रहा हूँ, फिर Ryzen 7 पे आऊंगा तो Ryzen 7 की बात करूंगा, फिर Ryzen 9 पे आऊंगा तो Ryzen 9 की बात करूंगा। तो Ryzen का 5500 7500 रुपीज का प्रोसेसर है। सबसे ज्यादा जो बिकता है 5600G एवरग्रीन सादा बाहर प्रोसेसर है, 11,250 रुपए का। फिर आता है 5600 GT जो G का एक अपग्रेडेड वर्जन है, 11,850 रुपए का मिलता है। फिर आता है 5600X 12,550 का। फिर आता है Ryzen का 7 मतलब Ryzen 7 5700 है, 15,950 का। फिर आता है 5700G जो कि 15,009 मतलब X और G की प्राइस सेम है। X में विदाउट ग्राफिक कार्ड के बिना डिस्प्ले नहीं आएगा, G में डिस्प्ले आ जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं Ryzen के 7, देखो बहुत सारे थे मैंने स्किप कर दिए, टॉप एंड जो चल रहे थे वही मैंने बताया। अब बढ़ते हैं हम Ryzen के 7th जनरेशन पे, यहां तक Ryzen की 5th जनरेशन थी, यहाँ पे Ryzen की 7। तो Ryzen का जो 7 जनरेशन में बहुत सारे लेटेस्ट प्रोसेसर आए हैं एंड बहुत सारे सेल आउट हो रहे हैं। मतलब ये है Ryzen का 7 जनरेशन Ryzen 5 7600X। अब ये जो प्राइस आता है 7600X ये आता है 20,350 रुपए के। नीचे का एक प्रोसेसर आता है Ryzen 7600 जो कि 18,950 रुपए आता है। फिर आता है Ryzen 7 का 7700 जो 26,750 रुपए का आता है। फिर आता है Ryzen 7 7700X 29,750 रुपीज। Ryzen 9 में 7900 ये आता है 34,100। फिर Ryzen 9 में 7900X ये आता है 35,450 रुपीज। फिर आता है Ryzen 9 में 7950X ये आता है 48,100 रुपीज। फिर आता है Ryzen 9 में 7950X 3D ये आता है 56,850 रुपीज। यार Ryzen इज रियली वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि मैं एक सेलर हूँ, आई एम ऑन द रिटेल काउंटर और मैं हमेशा देखता रहता हूँ यार, बेचता रहता हूँ, लेकिन स्टिल बहुत कंफ्यूजिंग है यार, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ट्रस्ट मी। अभी हाल ही में Ryzen 5 मैंने दिखा दिया, Ryzen 7 मैंने बता दिया, अब Ryzen 9 पे आते हैं। Ryzen 9 की 9th जनरेशन, ठीक है, तो Ryzen 9 की 9700X दिस इज फॉर 32,000 रुपीज। फिर इसके बाद आता है अभी जो लेटेस्ट 2 दिन पहले लॉन्च हुआ है, टुडे 20th ऑफ नवंबर, और 2 दिन पहले लॉन्च हुआ है 9800X 3D ये आता है 48,500 रुपीज में। फिर आता है Ryzen 9 में 9950X ये आता है 59,800। थक गया भाई, लिटरली इतने ज्यादा प्राइसिंग, इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग। भाई घड़ी दिखा दो, रात के 1 बज रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि आप तक का प्राइसिंग पहुंचती रहे। जो स्किप हो गया है फिर से बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, हर एक प्राइसिंग इसमें लिखी हुई है, हर एक चीज लिखा हुआ है। बहरहाल ज्यादा लेट नहीं करते क्योंकि अभी 2 बजे तक का हमको टाइम मिला है शूट करने का, क्योंकि सुबह फिर उठ करके ऑफिस आना है और फिर से शूट करना है। चलिए गाइस, आई होप इस वीडियो में आपको मजा आई होगी, सबकी प्राइसिंग अच्छे तरीके से मिल गई होगी। अगर नहीं मिली है तो हमें कॉल कर लो, स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, आ जाना इन्फिनिटी गैजेट्स, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली, और अपना पीसी परचेस करके लेकर के जाना।